9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने पद्य पाठ 11वां स्वतंत्रता गान जो गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखी हुई कविता का भाग पहला हमने देखा। आज हम इस कविता का दूसरा भाग देखते हैं। उसके पहले छात्रों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी कापियां और किताब सामने रखिए। जो नए शब्द है, कठिन शब्द है, उनको आपको लिखवा कर लेना है और साथ में इस कविता की ओर गौर से देखना है और सुनना है। तो चलो हम देखते हैं कविता स्वतंत्रता गान। यह अतीत कल्पना, अतीत का मतलब है पुरानी। यह विनीत प्रार्थना, विनीत का मतलब है नम्र। यह पुनीत भावना, पुनीत का मतलब पवित्र। यह अनंत साधना, अनंत जिसका अंत न हो, साधना यानी तपस्या। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, संधि यानी मेल, क्रांति परिवर्तन। तीर पर, कछार यानी किनारा, यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। ज्योति यानी प्रकाश, वितान यानी आकाश। अब छात्रों, इस पंक्तियों का एक एक पंक्ति लेकर हम इसका अध्ययन करते हैं। यह अतीत कल्पना, कवि कहते हैं कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों पूर्व की थी। यह विनीत प्रार्थना, हम विदेशी अतिथियों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते रहे कि हमें स्वतंत्रता दे दें या स्वतंत्र कर दे। यह पुनीत भावना, हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी ही पुनीत है, बड़ी ही पवित्र भावना थी। यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से साधना की है। हम आजाद हो, स्वतंत्र हो, इसलिए हमने अनंत तक साधना इसकी की है। शांति हो अशांति हो, देश में या विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति, युद्ध संधि क्रांति हो, चाहे युद्ध का समय हो या संधि का काल हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, चाहे क्रांति का समय नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। देश पर, समाज पर ज्योति का वितान है। और यह दिया जो स्वतंत्रता का दिया है, यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। यह हमें प्रकाश देता रहेगा। इस तरह का यह भावार्थ इन पंक्तियों का है। आगे देखते हैं। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकुल है, दुकुल यानी दुपट्टा। वायु भी हिलोर दे, हिलोरना यानी लहराना, फूंक दे चकोर दे, चकोर यानी हवा का झोंका। कब्र पर, मजार पर, मजार यानी समाधि, यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मझार पर यह दिया बुझे नहीं, ये किसी शहीद का
पुण्य प्राणदान है। चाहे 3-4 ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, घास के दुकुल है, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे, चकोर दे, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए, वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, फूंक दे, चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। चाहे किसी भी कब्र हो या फिर मजार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। ये किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। यह हमें जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी का दिया है, यह आज़ादी का दिया, यह दी अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्य दान देकर यह आज़ादी हमें दी है। और इस तरह का यह दिया, आज़ादी का दिया, किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। झूम झूम बदलियां, बदलियां यानी बादल, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, यातना यानी पीड़ा, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। शूद्र यानी महत्वहीन, शुल्लक, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। छात्रों, आखिरी पंक्ति हम देखते हैं, कविता का आखिरी भाग। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे, झूम झूम बदरिया, अराजकता हर तरह मंडराने वाले इस तरह के बादल मंडरा रहे। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही है। चूम चूम बिजलियां आंधी उठा रही है। जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे कर्णधारों के सामने एक प्रकार की आंधी उठा रही है, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। प्रांतवाद हो, भाषावाद हो, सीमावाद हो, खानपान हो, वेशभूषा हो या धर्म जाति जाति का हो, इस तरह के विभिन्न समस्याओं के कारण यो समाज आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। कहीं भाषा का झगड़ा है, कहीं किसी अन्य कारण से, परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। लेकिन यह हमारा आपसी मामला है। यो आपसी मामले में छोटी छोटी बातों में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा यह स्वतंत्रता रूपी दिया किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए। शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। मामूली सी जीत हो, मामूली सी हार हो, इस पर हम हमारा यह स्वतंत्र रूपी दिया बुझने नहीं देंगे। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नपूर्वक अभिव्यक्ति है। हर एक की स्वतंत्र भावना की अभिव्यक्ति है। इस तरह हमें मिले हुई इस आज़ादी को हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर संभाल कर रखनी होगी। छात्रों, इस कविता के नीचे दिए हुए जो स्वाध्याय है, इसको आपको पूरा करना है। साथ में जो कुछ भी व्याकरण है, उन्हें भी आपको पूरा करना है।
आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद।